नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। जब भी हम भारतीय स्वतंत्रता की बात करते हैं और आरक्षण के बाद मुद्दे पर आ जाते हैं तो कुछ लोग टकरा जाते हैं उस मुद्दे पर कि अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। समाज में जो वर्ग बनाए गए हैं, जिस जाति व्यवस्था से हम पले बड़े हैं, उस जाति व्यवस्था में एक वर्ग को हमने दबा कुचला तब तक बना के रखा था जब तक हमारे पास अधिकार नहीं थे। लेकिन ये सिर्फ संविधान कहता है। हकीकत बात यह है कि हम अभी भी जब देश की 75वीं स्वतंत्रता दिन मना रहे थे, उस दिन भी एक जाति की वजह से एक गांव के मुखिया को तिरंगा फहराने से रोक दिया गया। सिर्फ रोका नहीं ही तो उसको ऊंची जाति के लोगों ने, दबंगों ने पहले तो झंडा फहराने से रोका, उसके बाद उसको पीटा, बहुत बुरी तरह से पीटा, और उसके बाद उसको गांव, अभी हालत यह हुई है कि वह दर दर भटक रहा है क्योंकि उसके जान को खतरा बना हुआ है। हम इस पूरे वाकये को थोड़ा खोलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे ये वीडियो जो चलेगा उसको थोड़ा सा देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि उस दिन हुआ क्या था। अभी जो आपने विजुअल्स देखा है वो एक्चुअल में उस दिन का है, 15 अगस्त का सवेरे 9 बजे का, जब तांबोली जी जो सरपंच है शेखीपुरा गांव के, उन्होंने झंडा फहराने की कोशिश की। उस समय दबंगों ने उनको मारा। अब वीडियो आपने देखा। अब इसके बाद मेरी जो बातचीत हुई है तांबोली जी से, उन्होंने बताया है कि उनके साथ हुआ क्या था, वाकया क्या था, उसके बाद उनको किन मंजरों से गुजरना पड़ा। क्योंकि हमारा समाज, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो इतनी ढीली पड़ी हुई है कि जहां पे कुछ होता नहीं है। तांबोली जी पे अटैक हुआ, सरपंच ने उस पर कंप्लेंट की, किसी पुलिस स्टेशन ने पहले तो कंप्लेंट ली हो, उसके बाद उन्होंने अर्जी लिखी। अर्जी लिखने के बाद एसपी ने कुछ निर्देश दिए। उसके बाद ये हुआ कि एफआईआर तो हुई, लेकिन जो धाराएं बनती है, क्योंकि एक मुखिया को, एक गांव के मुखिया को ध्वज फहराने से रोकना और उसके बाद उसको मारपीट करना, तो धाराएं कौन सी बनती है, इस पर मैंने जब बात की, पहले तो आप तांबोली जी को सुन लीजिए, उसके बाद उनके जो एडवोकेट है शर्मा जी, उनको सुनिए। उन्होंने भी बयान दिया है, उन्होंने वो पूरा वाकया बताया, उन्होंने वो प्रोसेस बताई, जिस प्रोसेस से वो गए हैं, जिस प्रोसेस से उनको वो हैरेसमेंट हुई, कानून की तरफ से कितना उनको न्याय मिला, कितना सपोर्ट मिला, ये सारी चीजें शर्मा जी अपने वक्त में बता रहे हैं। तो एक बार बताइए कि उस दिन क्या हुआ था और उसके पहले भी क्या हुआ था। झंडा उसके पहले भी हम पर जी अथी था, बहुत बार जी दबंग लोग मारने पीटने की तैयारी, हम गांव से भागल रहते थे, बहुत बार भाग गए हैं, बहुत बार के बाद फिर घर गांव जाते हैं, लुक छिप के रहते हैं। और उसके बाद झंडा फहराना दिन हमको जाना था उस जगह जरूर झंडा फहराने की जैसे, लेकिन हाँ जाने के तैयारी में थे कि हमको पता चल गया कि उस जगह मारपीट करेगा, लेकिन तो भी हिम्मत बांध के हम चल गए। तो हम जो दोनों बच्चा आगू था, पहले दोनों बच्चे को पकड़ के मारने लगा, और गांव के सैकड़ों आदमी का भीड़ था, उन लोग भी देखें कि दौड़ करके हम लोग पर हमला तो न करने चले ही झंडा फहरावे से, तुमको कहते हैं कि उप मुखिया फहरावेगा, तुम जाते हो इस जगह से कि नहीं, और दौड़ करके हम लोग के मारपीट करने लगे। उप मुखिया जी से झंडा फहराया गया सर। हाँ, इतना मार मारा है सर। उसके बाद में हम तो जी अथी करे, हम कोई तरह से हम मुखिया जी मतलब? हाँ जी सर। मुखिया जी मतलब सरपंच तो आप है ना, तो गांव का दूसरा कोई मुखिया क्या? और जी नहीं, हम ही मुखिया हैं सर। तो फिर
और उप मुखिया से ठहराया गया सर। एक तो होते हैं उप मुखिया। झंडा किसने फहराया, क्या नाम है उनका? जो किनका? जिन्होंने झंडा फहराया था उस दिन, वो उनका नाम क्या है? प्रमोद सिंह नाम है, भोनियारे जाति से आते हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो प्रमोद सिंह नाम है। ओके, उसके बाद आपने कंप्लेंट दी? जी कंप्लेन जी हमसे नहीं लिए। हम दो थाना गए, थाना में घुरा दिया कि बड़ा बाबू नहीं है। दो फोन किए, फोन करते करते तक गए, नहीं उठाए। तो फिर 3 बजे टाइम में गए कि कहीं नहीं बड़ा बाबू, तब दे लेके आइएगा। तो फिर हम बैठे रहे, 1 घंटा नहीं आए। तो 8 बजे रात में जी यहाँ से फोन किए, तो यहाँ से फिर पटना फोन किए, पटना से फिर कैसे कैसे हुआ फोन, तब ईमेल से हुआ। तो फिर हमको घर में दर्द से बेचैन थे, तो जो पुलिस आए और घर से मैंने एप्लीकेशन देने के लिए आए। हाँ, तो एप्लीकेशन देने के बाद में उसके बाद सवेरे इलाज के लिए बुलाया कि चल आइएगा इलाज कराने के लिए। तो थाना गए, थाना में लिख के दिए, तो गए हॉस्पिटल इलाज के लिए। इलाज के उसके बाद में हम दवाई उवाई लेके फिर लिख दिया था कि मच्छी में एक्सरा कराने के लिए। तो फिर बरदीघा हॉस्पिटल सरकारी है, वहाँ एक्सरा करवाए थे, लेकिन दर्द नहीं कम रहा था। तो हम पटना चलाए, मैंने रेड क्रॉस हॉस्पिटल में, वहीं हमारा इलाज चल रहा है सर, दवा चल रही है। और यहाँ हम 4 दिन से पटने में, एक तरह से हम भागल हैं डॉक्टर साहब। ओके। हम सब जगह थक गए। रजिस्ट्री से दिए थे सर एप्लीकेशन, करीब 1.5 साल से हम परेशान हैं। एसपी को दिए, डीएम को दिए हैं, डीडीसी को दिए हैं। किसी जगह रिसीविंग नहीं मिलता था, किसी जगह मिल जाता था। सारा चीज हमारे पास है। जब सब से हार गए तो फिर दे दिए हैं, हम रजिस्ट्री से कर दिए हैं सर। हम रजिस्ट्री से सब जगह दिए हैं, डीएम को, एसपी को, डीडीसी को, बीडीओ के, सबको दे दिए हैं सर। आपकी जान को अभी भी खतरा बना हुआ है? जी हाँ, बना तो है सर। हो सकता फिर मारपीट होगी, कहा कि थाना भी नहीं ऑब्जेक्शन लेता है। ओके। जी देखो, मलकिनी हमारा इसी जगह है, देखिए ना। छुड़ाने में घर पर एक बार मारा मारी किया है, केहुना में दर्द गिर पड़ी है, दाम दर्द खेल दिया से गिर गया है, एकदम हम बेहालत है सर। में दाह कर लेंगे सर, कैसा लगता? इसके पहले आपकी एसपी वगैरह से कोई फोन पर बात हुई है इस घटना के बारे में? जी हाँ हाँ हाँ, कई एक बार तब तो सुनबो नहीं करते हैं, कहते हैं। ठीक है। कौन नहीं जानते हैं सर। और वो लोग जो गांव के लोग हैं वो आपको मारते क्यों है, क्या कारण है उसका? हाँ, चेक पर साइन करने के लिए चलते कि जितना चेक है कुल पर साइन कर दो। हम कहते हैं बिना जानकारी के करेंगे नहीं, ढलैया नहीं होता है, पैसा निकल जाता है, काहे निकल जाएगा। हम रोकते हैं बिना जानकारी के, हम करवे नहीं करेंगे। तो कहता है घर ले लेंगे, हमको 1.5 डिसमिल में घर है सर, वो भी लेने के लिए तैयार है, चल जाएंगे वहाँ से। उस गांव में एक घर है, ये है सर, दक्षिण गरीब तबके के लोग भी। आपको इसलिए मारा जाता है क्योंकि आप निचली जाति से है? हाँ, पिछड़ी जाति से है सर। हम मैंने 1253 वोट से जीते, सब वोट दिया था सर। ओके। हाँ, सब जाति में वोट दिया था सर। जनता साथ है, लेकिन क्या करे, गरीब तबके के लोग कोई साथ नहीं देते हैं, उनके सामने आओ। ठीक जी। ओके। एक बार मारपीट हुआ है घर चढ़कर, 1-2 बार नहीं। तो पहले मारा था उसके उस समय भी कोई एक्शन नहीं हुआ है पुलिस की तरफ से? हाँ, 2 बार पुलिस बचा के थाना ले गया था। दोनों बार डांट दबार उनको किया गया, लेकिन वर्जित नहीं मानते हैं सर। वो कहते हैं ऐसा होते रहता है। हमको पटना में मुख्यमंत्री तक पहुँचे। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा आपको? हाँ, वो कहते हैं मुकेश सिंह कि हमको मुख्यमंत्री तक पहुँच है, उससे ऊपर बढ़ो ना है तो बढ़ो। हाँ,
तो ऊपर हमको कहाँ तक जा सकते हैं? मुख्यमंत्री तक के जाइए नहीं सकते हैं। ये शेखपुरा जिले की घटना है। वहाँ पर एक शेखोपुर सराय थाना और पंचायत भी शेखोपुर है। वहीं के मुखिया है सुभाष समोली जी। ओके। वर्तमान में मुखिया है और मुखिया की पावर तो सीमित है, अनुशंसा करने की पावर है। तो वहाँ पे कुछ दबाव है, जो ठेकेदार लोग हैं वो लोग अपना ठेका वगैरह लेने के लिए जो है मुखिया पर हमेशा दबाव बनाते हैं कि आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, वहाँ पे साइन कर दीजिए, इस चेक पे साइन कर दीजिए। तो मुखिया जी कभी कभी जो है दबाव में आकर के जो सिक्योरिटी पिछली जाति के हैं तो थोड़ा दबंग जाति के लोग हैं तो दबाव डालते हैं, तो थोड़ा कभी भी जो है डर जाते हैं, तो कभी कभी साइन कर देते हैं चेक पर, किसी कागज पर। लेकिन उनको ये भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई गैर कानूनी काम हो जाए, तो थोड़ी सी जांच पड़ताल करने की यही कोशिश करते हैं। बस उसी का रिएक्शन है कि इनकी पहले भी पिटाई हुई है 2-3 बार। ओके। 2-3 बार इनको बुरी तरह से मारा गया है और इस बार जो है 15 अगस्त 2021 को ये झंडोत्तोलन कर रहे थे, इसके तुरंत बाद जो है बिल्कुल मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई। ओके। किसी तरह से बच गए। उसके बाद से उन्होंने फोन लगाया इधर उधर, इनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही थी। पटना में भी कुछ पत्रकारों से और कुछ अपने संपर्क के लोगों से जो है मदद करने की गुहार लगा रहे थे कि भाई एफआईआर हमारा कम से कम दर्ज करवा दीजिए। फिर इन्होंने मुझे भी फोन किया रात में करीब 8 बजे के आसपास। तो हमने उनको कॉन्फ्रेंस करके जो है पुलिस बिहार पुलिस हेल्पलाइन से बात कराया और कहा कि भाई घर में है, बिल्कुल बंधक बने हुए हैं, इलाज कराने तक नहीं जा पा रहे हैं। उनको इस बात का आशंका है कि ये बाहर निकले में इलाज कराने जाएंगे या फिर थाना में आवेदन देने जाएंगे तो इनकी हत्या कर दी जाएगी। तो हमने बिहार पुलिस हेल्पलाइन से जो है वहाँ पे जो ऑफिसर थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया कम से कम इनका एफआईआर दर्ज करवा दीजिए और पुलिस अभिरक्षा में जो है इनका चिकित्सा करवा दीजिए, इलाज करवा दीजिए, ताकि जिंदा कम से कम रह सके, लड़ाई लड़ सके। नहीं तो हो सकता है कि रात में ही इनकी जो है मौत हो जाए। तो ये हुआ, मैंने रात में ही वहाँ पे थाने से जो है सिपाही आकर के जो है इनका आवेदन ले गए और इनका सरकारी अस्पताल में जो है इलाज किया। उसके बाद जो है जितना गंभीर आरोप इन्होंने अपने एफआईआर के आवेदन में दिया था उसमें से एक भी नहीं, बिल्कुल मामूली धारा के अंतर्गत जो एफआईआर दर्ज करके इन लोगों की गिरफ्तारी करके थाने से ही जमानत दे दी गई। धारा में वही लपड़ करने की जो है धारा लगाई गई 323, 706, 704 यही सब धारा लगा करके आज इनको जमानत दी गई। अब वो लोग जो है इनको बिल्कुल खोज रहे हैं फिर पिटाई करने के लिए। ये लोग अपना जिला छोड़ करके, गाँव छोड़ करके पटना आए हुए, पटना में जो है अपना इलाज करवा रहे हैं और यहाँ स्टेशन पर रहते हैं। पूछा कि कहाँ ठहरे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो कल की रात जो स्टेशन पर बिताए हैं। हम बोले आज कहाँ रहिएगा? मैंने कहीं रह लेंगे, मतलब बिल्कुल हेल्प से घर जाने के लिए डर रहे हैं। कह रहे कि हम जाएंगे तो निश्चित हमारी पिटाई करेगा और हमारी जान चली जाएगी। ये तो स्थिति। अब आपने दोनों पक्ष, एक पक्ष सुन लिया कि शर्मा जी को सुना आपने, इसके बाद जो तांबोली जी जिन पर अटैक हुआ था उनको सुना। अब मैं आपको एसपी शेखपुरा जो है उनका बयान सुनाता हूँ। टेलीफोनिक मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कह दिया कि हाँ मैं इस वाक्य से वाकिफ हूँ और जो भी धाराएं लगी है वो धाराएं ठीक है, मुझे कोई लगता नहीं है उसमें। इसके साथ उन्होंने एक बयान और जोड़ा कि उन्होंने ये कहा कि जो वकील कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन से ही जमानत हुई, एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ है कि उनको जमानत कोर्ट से हुई है। तो आपके ज्यूरिसडिक्शन में 15 अगस्त को एक घटना हुई थी। सुभाष जी है जिनको झंडा फहराने के लिए फहराने नहीं दिया था और उनको मारपीट की गई थी। उसके बाद उनका ये कहना है कि उन्होंने पुलिस से बहुत गुहार लगाई। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज किया, एफआईआर की कॉपी तो मेरे पास है, लेकिन जो धाराएं चाहिए थी, जो धाराएं वहां बनती है, वो धाराएं वहां पे नहीं डाली है। और बनती है जो नहीं है उसमें, जो बनती है वो लीगल एस्पेक्ट आप कहेंगे, मैं मेरा अधिकार नहीं है वो कि कौन सी धाराएं बनती है। हम तो वही जानना चाह रहे हैं कि क्या बनती है, मतलब नहीं, अगर मैं वही जानना चाहता हूँ कि किसी को झंडा नहीं फहराने दिया है जो मुखिया है गांव का और उसके बाद उसको मारा पीटा गया, तो कौन सी धाराएं बनती है वो तो आप ही लोग बताएंगे, लीगल एस्पेक्ट ही बताएंगे। उसमें एफआईआर हुआ है वो ठीक सेक्शन में हुआ है। क्या कह रहे हैं? एफआईआर जो हुआ है वो ठीक सेक्शन में हुआ है। एफआईआर वो ऐसा नॉर्मल सेक्शन में है, मारपीट का जो एक नॉर्मल घटनाएं होती है, और उनको सबसे इम्पोर्टेंट उनको यहाँ से ही जमीन दे दिया है, थाना से ही जमीन मिल गया है जिन्होंने मारा था। ये गलत इन्फॉर्मेशन है, उनको थाना से बिल्कुल नहीं दिया गया है उसमें।
ओके, तो आप ये कोर्ट लाया गया था, उसमें कोर्ट में कोर्ट तैयार नहीं थे लेने के लिए, वो कोर्ट इंसिस्ट करे कि थाना से बेल दिया जाए, फिर भी थाना अड़ी रही कि हम लोग बेल नहीं देंगे, तो कोर्ट से बेल हुआ है। ओके, करने वो ओके, ठीक है, तो मैं उनके वकील से ये बात तो कंफर्म कर लूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। उनकी एक और तकलीफ थी कि वो कह रहे हैं कि उनको 3-4 बार उन पर अटैक हुआ है, वो भाग रहे हैं, अभी भी वो पटना में रेड क्रॉस हॉस्पिटल में है, कहीं इलाज ले रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या आपके तरफ से कोई निर्देश दिए गए हैं लोकल पुलिस स्टेशन को कि उनको कोई सिक्योरिटी दिया जाए, उन पर कुछ हेल्प किया जाए? सिक्योरिटी का सिस्टम है, अगर वो बॉडीगार्ड के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए मुख्यालय में सिस्टम बना हुआ है। वो अब डीएमएसपी की कमेटी से नहीं होता है। ओके, टेम्परेरी बेसिस पे डीएमएसपी के यहाँ से मिलता है। जो उनको बॉडीगार्ड का है वो मुख्यालय में कमेटी बनी हुई है सिक्योरिटी के अंदर, उनके यहाँ से बॉडीगार्ड मिलता है। फिर वो बाकी जो लोकल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, जब वो लोकल जुरिडिक्शन में रहेंगे, थाना वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। ओके, और आखिरी एक सवाल सर, वो जो एफआईआर है तो वो जिस धाराओं में लगा है, तो आपको लगता है उतनी वही धाराएं वहाँ बनती थी? अगर उनको लगता है कि इसमें कोई और धाराएं बनती थी और कोई और एस्पेक्ट है उनका, तो आप कभी उनसे मिल सकते हैं, अपने पचक सकते हैं उसमें। नहीं, उनको क्या लगता है उससे इम्पोर्टेंट एक जिनके पास अधिकार है, उनको क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट होगा? क्योंकि उनको क्या लगता है उसमें से, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी समय गुहार लगाई लेकिन बहुत कम समय उनको हेल्प मिल रही है, तो उस समय हमारा भी कोई एक दायित्व होगा। रूप से जो किया गया है मेरे हिसाब से वो ठीक है। आपके हिसाब से जानकार कोई नहीं है इस तरह से, जो रहा है वो सब दिया गया है। अगर उनको लगता है तो उनके बाद समझने को तैयार है। ठीक है। इस पर हम मैं दोबारा जो शर्मा जी है वकील है, उनसे जानेंगे, पीसी शर्मा जो है, कि सही में एसपी जो कह रहे हैं उसमें तथ्य है या वो कह रहे हैं उसमें तथ्य है। इसी के साथ मैं आपको इस स्टोरी के जो दूसरा एपिसोड होगा, तो इसमें आपको जो पॉलिटिकल लोग हैं जो हमेशा शेखी बगाड़ते हैं कि वो देश में क्रांति लाना चाहते हैं, एक अच्छा समाज लाना चाहते हैं, उनके क्या बयान है, वो पक्ष के क्या बयान है, विपक्ष के क्या बयान है, गृह मंत्रालय बिहार सरकार का हमें जवाब देता है कि नहीं जवाब देता है, ये भी देखेंगे। तो आप इस स्टोरी को देखिए। अगले एपिसोड में मैं आपको इस स्टोरी की और परतें खोलूंगा और बताऊंगा कि समाज की जो व्यवस्था है, समाज का जो चित्र है, वो अभी भी वैसा ही है, जहां पे जातिगत राजनीति, जातिगत दबंगई हमेशा होती रही है। क्योंकि तांबोली जी पर पहला अटैक नहीं हुआ, इसके पहले भी उनको मारा गया और वो आज पटना में किसी एक अस्पताल में इलाज के लिए भी भटक रहे हैं।